क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी तक मूल ज्ञात कर रहे हैं कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। अब हम कौन सी विधि से करने वाले हैं कि उस जो पूर्ण वर्ग वाली विधि से इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। जो समीकरण आपको दे के रखा है ना, ऐसे 2x² 7x प्लस 3 बराबर 0, इसको किसके रूप में बनाना है? पूर्ण वर्ग के रूप। मतलब ये पूर्ण वर्ग ये इस ऐसे बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, 2x²। फर्स्ट में फर्स्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। वो बोल रहा है कि इस समीकरण का मूलों का पता करो कि मूल कैसे हैं। तो मैं साइड में ये लिखा रहने फिर मिटा दूंगा मैं, है ना। तो अपन पहले तो ये चेक कर लेते हैं इनका अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ देखिए a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 7, c का मान कितना है? 3। ओके, अपन क्या चेक कर लेते हैं, इसमें लिखा है मूलों का अस्तित्व चेक करना है। मतलब मूल कैसे हैं? वास्तविक है या फिर अवास्तविक है? वास्तविक है या फिर अवास्तविक। वास्तविक किस किस कंडीशन में आता है? जब 0 आया आंसर b² माइनस 4ac का, या फिर 0 से कैसा आए? बड़ा आए। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं किसका? विविक्तिकर का, b² माइनस 4ac। चलो ओके, b² माइनस 4ac, इसको d के बराबर में भी लिख सकते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए अगर d का मान 0 आता है तो वास्तविक लिखेंगे, अस्तित्व होगा। अगर 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक होगा, अस्तित्व होगा। b का मान बोलो इसमें फटाफट कितना है? -7, 4। a का मान बोलो 2 एंड c का मान 3 है। वैल्यू पुट कर दिया आपने। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 4 दूनी 8, 8 3 24। 49 में 24 गए, बच्चे कितने? 9 में 4 गया तो 5, 4 में 2 गया तो 2। डी का मान यहाँ आप ये बताइए, जो विविक्तिकर आया मतलब डी का जो मान आया है वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, फिर 0 है? 0 तो है नहीं, 0 से बड़ा है। अतः मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और मूल कैसे हैं? अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, उसमें लिखा है मूलों का अस्तित्व हो तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक है। मूल कैसे है? वास्तविक है। कोष्टक में लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व है। क्या लिख सकते हो? कोष्टक में लिख सकते हो मूलों का अस्तित्व है। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से इसको सॉल्व कीजिए। तो पूर्ण वर्ग वाली विधि सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ कि आपको प्रत्येक सवाल ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ इसे। विधि से हल करेंगे, है ना। ये ऐसा लिख भी सकते हैं अपन। तो 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर में कितना है? 0 है। अब आपको x² के गुणांक में जो भी दिखे उसका क्या दे देना है? भाग देना है। 2 से भाग देने पर। ओके, 2 से जैसे यहाँ भाग दोगे तो x² के नीचे मतलब ये 2 तो हट जाएगा और 7 के नीचे कितना आ जाएगा? 2। और 3 के नीचे भी क्या आ जाएगा? 2। और बराबर में कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ देखना, ये स्टेप आपको समझ में आ जानी चाहिए। x² के आगे जो भी हो उसका भाग दो। सेकेंड में जैसे स्टेप आते तो क्या करते हैं, जो x का ये गुणांक आया सेकेंड नंबर पे, मतलब b वाली वैल्यू जो आई है उसमें क्या करते हैं आप, ये रफ कार्य की बात बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं। इसमें क्या करोगे आप, हमेशा 1/2 का इंटू करना है। मतलब हमेशा जो नीचे होता है उसको दुगना कर दो। उसको क्या कर दो? दुगना करना है।
क्या करना है, दुगना करना है। तो कितना हो गया बोलो तो जरा, 7/4 हो गया, 7/4। अब इस 7/4 को एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना। तो यहाँ लिखूंगा मैं 7/4 और इसके ऊपर लगा दो आप एक बार स्क्वायर। क्या लगा दो, स्क्वायर का जोड़ एवं, या फिर ऐसे लिख लो, जोड़ने एवं घटाने पर, जोड़ने एवं घटाने पर। तो यहाँ देखिए तो जरा एक्स स्क्वायर को आप एक बार जोड़ोगे और एक बार क्या करोगे, घटाओगे। तो कहाँ जोड़ेंगे मैं बता देता हूँ, यहाँ जोड़ लो। एक बार इसको यहाँ पे जोड़ोगे, 7/4 को एक बार क्या कर दिया, जोड़ दिया, और एक बार 7/4 को जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, और प्लस 3/2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। ये आपका समीकरण था, स्टार्टिंग में 2 था, 2 से भाग दे दिया। इसके बाद में जो x के आगे जो कुछ भी आता है उसके हर में 2 का इंटू करके, मतलब 2 दूनी हो गया 4, ये 7/4, और उसकी पावर 2 को जोड़ने एवं घटाने पर ये आपने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कहीं सूत्र नज़र आ रहा है, a² b² 2ab आ रहा है? ऐसा कैसे आ रहा है, देखो ये का मान a² हुआ, ये किसका मान b, तो ये क्या हो गया b² हुआ। और हमने फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, -2ab लिखते हैं ना, तो माइनस का 2, a का मान x, b का मान कितना लिखेंगे अपन, 7/4। तो ये 7/4, देखो 2 से अगर 4 को कटेंगे कितना होगा, देखो 7/2 और ये x। तो मतलब इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी जगह पर हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4, और पूरे की पावर क्या लिख दो हम, 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, पूरे की पावर आप क्या लिख दो, आप 2 लिख दो। अब जिसको समझ में नहीं आया कि सर हमने कभी ये सूत्र नहीं पढ़ा, मान लो आपने कभी ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो है, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना, a² b² -2ab बराबर में क्या लिखते हैं अपन, a - b का होल स्क्वायर, पढ़ा ना ये फॉर्मूला। अगर ऐसा है तो हम इसे लिखते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा लिखते हैं। तो ये वाला कौन सा रूप है, एक्सटेंड वाला रूप है, विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कौन है a, यहाँ पे कौन है b, ये a लिखा और ये b लिखा, यहाँ से माइनस रहा, ये माइनस रहा, तो ये x, ये 7/4, और बीच में क्या है माइनस, ये लिख दिया। अब पीछे की जो वैल्यू है ना उसको कुछ भी चेंज ना करो, ऐसा कैसे लिख दीजिए, ओपन करके जरूर रख लो। 7 का स्क्वायर कितना होता है बोलो तो जरा, 49, 4 का कितना होता है 16, सिमरन बंद कर उसको, और प्लस 3/2 हो गया। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। 49 को मैं बराबर किधर ले जा सकता हूँ, तो 49 में 16 माइनस 3/2, x माइनस 7/4 पावर है आपकी 2। 16 और 2 का क्या कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा 16 ही आएगा। 16 का भाग 16 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का इंटू 49 में करो कितना आएगा 49 आएगा। 2 का भाग 16 में दीजिए कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 8 का भाग 3 में दोगे कितना, 8 का इंटू को 24 हो जाएगा। अभी कुछ मत कीजिए, अभी इसका
ऐसा कैसा रहने दीजिए। 49 में 24 का कितना बचा? 25 बचे, बटे में कितना आ गया? 16। अब देखना इसकी पावर में आप यहाँ से हटाना चाहता हूँ, यहाँ से आप पावर हटाने के लिए क्या लेते हैं हमेशा? बोलो, जब भी घात 2 हटाना हो तो क्या लेते हैं वहाँ पर? वर्ग मूल लेते हो। तो 7/4, तो इस पे 25/16 पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाता है। जब भी इधर से पावर 2 हटती है तो इधर क्या लगता है? साइड में सामने रूट लग जाता है। x - 7/4, 25 का कितना हुआ? 16 कितना हुआ? बोलो तो ज़रा। 4 हुआ। 5/4, 7/4 कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। हो गया। अब थोड़ा सा एक देखना, जब भी अपन यहाँ वर्गमूल लेते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर एक बार प्लस माइनस लगा लेना। क्या लगा लेना आप? प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा लो आप। क्या लगा लो? प्लस माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर भी तो प्लस माइनस लगा रहने देना, x बराबर। ठीक है। अब एक बार अपन ले लेते हैं प्लस चिन्ह और एक बार ले लेते हैं अपन माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर ये प्लस लिया, मतलब 5/4 लिया, और प्लस का यहाँ पे कितना? 7/4। 4 का एलसीएम 4, 5 और 7 कितने हो गए? 9। एक तो मान आ गया x का 9/4। अब कौन सा चिन्ह ले लेंगे? माइनस चिन्ह। कहाँ पर? अच्छा सॉरी 7 और 5 12, 4 3 12। तो आपको जो मान आया है x का वो कितना आया है? 3 आया है। माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर ये माइनस 5/4 प्लस 7/4। 4 और 4 का एलसीएम बोलो कितना आएगा? 4। -5 बचा, प्लस का 7 बचा। 7 में 5 के कितने बचे? 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये x का मान आया है। अतः मूल एक आया है 3 और दूसरा आया है 1/2। यही है, और 1/2 है। यही आपका सॉल्यूशन है। एक बार आप इसको समझ लीजिए। देखना, सवाल लेंदी है, लॉन्ग है। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूरा पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। उसने इसमें क्वेश्चन लिखा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। अगर वो ऐसा ये शब्द ही ना दे, मूलों का अस्तित्व हो तो फिर आप डायरेक्ट कहाँ से सॉल्व करोगे? यहाँ से। अगर वो चेक करने का नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट कहाँ से सॉल्व करना? यहाँ से। दूसरी चीज़ वो अकेला डायरेक्ट ही पूछ लेगा मूलों का अस्तित्व बताओ, तो यहीं तक रुक जाना है, यहीं तक रुक जाना है, आगे नहीं करना है सॉल्व। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ उस पर ये भी ध्यान देना कि इसको हल कर, मूलों का अस्तित्व हो तो इसको हल कीजिए। अब यहाँ पर कोई मेथड का नाम नहीं लिखा कि पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सॉल्व करो, गुणनखंड वाली विधि से सॉल्व करो, या सूत्र मेथड से सॉल्व करो, नहीं बोला ना। तो फिर आप डायरेक्ट कोई सी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पर्टिकुलरली यहाँ पर आपसे बोल रखा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कीजिए। तो भैया पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाली विधि क्या होती है? सबसे पहले स्टार्टिंग में उसका गुणांक देखिए, उसका भाग दो, फिर इसके बाद जो x का गुणांक होता है b नंबर वाला, ये वाला, उसमें नीचे 2 का इंटू करो, 7/4 होता है, उस पर घात 2 लाकर एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये पोजीशन आएगी। और यहाँ पर विदाउट सोचे समझे ये रट्ठा मार लो कि यहाँ पर बीच में माइनस हो तो माइनस लगा लो, इस यहाँ x यहाँ से ले लो, x यहाँ से लिखो 7/4 होल स्क्वायर लगा लो, पीछे का वो ऐसा कैसा ही रहने दीजिए, वो सब पीछे ले जाओ आप।
आप आगे भी कर करके सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे ले गए, ये सॉल्यूशन हुआ। जैसे ही वर्गमूल लेते हैं तो जो वैल्यू आती है आंसर की वो हमेशा किस में आती है, एक प्लस में और एक माइनस में आती है। कैसे आती है, एक इधर देख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर का मान 4 है, किसका है, एक्स स्क्वायर का मान 4 है, तो मान लो यहाँ वर्गमूल लोगे, आप क्या लोगे, वर्गमूल लोगे या इस घात 2 को हटाओगे, तो एक्स का मान डायरेक्ट आप कभी 2 लिख देते हैं, लिखते थे 9th क्लास तक पहले। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो इसका मान आएगा वो कैसा रहेगा, एक प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता, 2 मान आते हैं। क्यों आते हैं ऐसा, क्योंकि 4 किस में होता है, ध्यान रखो, किस में होता है, रूट में होता है। अब जो रूट में होगा तो उसका मान एक बार प्लस में और मतलब माइनस दोनों में आता है। किस में आता है, प्लस माइनस दोनों में आता है। अब ऐसा क्यों होता है सर, माइनस मान लो 2 × 2 हुआ, दोनों में देखना प्लस क्यों, तो आंसर कितना हुआ 2। अगर मान लो 1 - 2 -2 है, तो देखना इसका जब आप मान लो करोगे तो इसका -2 भी तो हो सकता है, -2 भी हो सकता है। -2 की घात वापस तुम करोगे तो -2 × -2 करोगे, कितना करोगे, -2 × -2 करो आप, वापस कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो कंडीशन दोनों हो जाती है, माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। अभी तक अपन डायरेक्ट क्या सीख रहे थे, वर्गमूलों में ओनली प्लस वाली वैल्यू लेकर चलते थे कि √4 का आंसर सर 2, √16 का आंसर सर 4। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोल देते सर -4, सर माइनस नहीं बोल देते, बट अपन को यहाँ पर दोनों वैल्यू लेकर चलना है। ये आप राइट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सवाल एक और करवा देता हूँ जिससे कि आपको पता जाएगा, ठीक है, राइट कीजिए।